नमस्कार। तो आज हम आ गए हैं अपने थर्ड चैप्टर का लेक्चर नंबर 10 लेके। आज हम करने वाले हैं कुछ फॉर्मूलाज जो हमने सीखे थे उनकी बेस्ड न्यूमेरिकल्स। वो न्यूमेरिकल्स बहुत रेयरली मिलते हैं, तो इट्स बेटर जितने ज्यादा कर सको उतना ज्यादा अच्छा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फॉर्मूलाज हमारे क्या थे, हमें पता है v क्या होता है, dx बटे dt या ds बटे dt होता है, करेक्ट। त्वरण क्या होता है हमारा, dv बटे dt। त्वरण को हम एक और तरीके से लिखते हैं, त्वरण को x के पदों में लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं, dv बटे dt, dx से गुणा dx से भाग, इसे करो, dv बटे dx बराबर dx बटे बराबर नहीं, dv बटे dx इंटू dx बटे dt। अब dx बटे dt फिर से क्या हो गया, वेग, तो v dv बटे dx। तो ऐसे हम अपने त्वरण को लिखते हैं x के पदों में, ऐसे त्वरण को लिखते हैं t के पदों में। एक और चीज है, अब ये तो था कि आपको विस्थापन दिया है, वेग निकालना है, वेग दिया है, त्वरण निकालना है। पर अगर उन्होंने उसका उल्टा दे दिया, मीनिंग आपको वेग दिया है और विस्थापन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ds बराबर v dt कर देंगे और इसका इंटीग्रल कर दो, तो s बराबर क्या हो जाएगा, v dt। ऐसे आप निकालोगे अपना विस्थापन। सेम त्वरण के लिए क्या हो जाएगा, a dt बराबर dv, दोनों तरफ का इंटीग्रल कर दो, तो v बराबर a dt। तो इस फॉर्मूला से निकाल देंगे हम अपना वेग और विस्थापन जब हमें त्वरण तथा वेग दिए हुए हों। तो चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो पहले न्यूमेरिकल में इन्होंने कहा एक सरल रेखा के अनुदिश गतिशील कण की समयाश्रित स्थिति s समीकरण द्वारा दी गई है, s बराबर 5t माइनस 10t स्क्वायर, जहां s मीटर में t सेकंड में है कण का आरंभिक वेग और कण का 2 सेकंड पर वेग निकालिए। और ये भी बताना है कि ये नियत वेग से चल रहा है या ये नियत त्वरण से चल रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, आरंभिक वेग, और t बराबर 0 पे निकालना है वेग क्या होगा, और t बराबर 2 सेकंड पे निकालना है वेग हमारे पास क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं। वेग कैसे निकालेंगे, इसका अवकलन कर दो t के सापेक्ष, ds बटे dt, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, d बटे dt 5t माइनस 10t स्क्वायर, ds बटे dt क्या होता है वेग, ये करेंगे तो 5d बटे dt t माइनस 10d बटे dt t स्क्वायर। करिए सॉल्व, 5t का हो जाएगा 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 20t, ये क्या हो जाएगा 2t, 2 इंटू 10 20t। तो वेग आ गया हमारा 5 माइनस 20t। अब हमें निकालना है t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर वेग कितना है, तो रख दो पहली इक्वेशन से, v बराबर कितना हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। अब निकालना है t बराबर 2 पर, t बराबर 2 पर वेग कितना है, निकालो, v बराबर 5 माइनस 20 गुणा 2, 5 माइनस 40 तो 35, माइनस 35 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इन्होंने पूछा कि ये नियत वेग से गतिमान है या नियत त्वरण से। तो इसमें एक चीज तो हम देख सकते हैं, जो ये हमारी पहली इक्वेशन है, v वेग हमारा समय पे निर्भर कर रहा है, जैसे जैसे समय बदल रहा है वेग भी बदल रहा है। देखो t बराबर 0 पे 5 था, t बराबर 2 पे घट के कुछ माइनस 35, ये यानी ऋणात्मक दिशा में चलना शुरू कर दिया इसने। तो वेग तो हमारा नियत नहीं है। अब निकालते हैं क्या, त्वरण नियत है। तो त्वरण कैसे निकालेंगे, v हमारे पास है, आप दोबारा से इसका डिफरेंशियल कर दो, अवकलन कर दो, t के सापेक्ष क्या हो जाएगा, dv बटे dt बराबर ये क्या हो जाएगा d बटे dt 5 माइनस 20t। dv बटे dt क्या होता है त्वरण, ये क्या होगा d बटे dt 5 0 माइनस 20, d बटे dt t का हो जाएगा 1। तो त्वरण क्या आया, माइनस 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण हमारा कांस्टेंट है, वो किसी t पे किसी पे निर्भर नहीं कर रहा है, माइनस 20 ही है, समय कुछ भी हो हमेशा माइनस 20 ही रहेगा। तो इसका मतलब हमारे जो वस्तु है वो नियत त्वरण से गति कर रही है, ना कि नियत
वेग से। नेक्स्ट इन्होंने कहा किसी कण की गति की समीकरण s दी हुई है 10t माइनस 2t स्क्वायर, जहां s मीटर में t सेकंड में है। कण द्वारा समांतराल 2 सेकंड से 5 सेकंड के मध्य चली गई दूरी की गणना कीजिए। तो हमें निकालनी है t बराबर 2 से 5 सेकंड के बीच में कितनी दूरी चली। इन पे नहीं निकालनी है, इन दोनों के बीच में कितनी दूरी चली वो निकालनी है, 2 से 5 तक। तो इन्होंने क्या दे दिया हमें, लिमिट। तो इससे आपको देखते पढ़ते ही पता चल जाएगा कि ये हमारा डिफरेंशियल नहीं इंटीग्रल का क्वेश्चन है। तो कैसे निकालेंगे, अब सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा, क्या हम सीधा लिख सकते हैं ऐसे कि 2 से 5 लगा दो, नहीं, पहले हमें पता करना पड़ेगा कि वेग कहीं परिवर्तित तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसे तो नहीं हुआ प्लस से 0 हो गया हो फिर माइनस हो रहा हो। तो चेक करते हैं, पहले वेग निकालो। वेग निकालेंगे तो ds बटे dt कितना हो जाएगा, 10 माइनस 4t हो गया हमारे पास। अब इसमें रखो t बराबर 2 पे कितना वेग है, 2 आया। t बराबर 5 पे कितना है, 5 चौक 20, 10 माइनस 10 आया। तो एक बार 2 फिर माइनस 10, प्लस से नेगेटिव में जा रहा है। तो अब हमें वो टाइम निकाल के देखना पड़ेगा जहां ये हमारा 0 हो रहा हो। अब चेक करो इसमें क्या रखें कि ये 0 के बराबर आ जाए। तो वेग 0 रखने के लिए 10 माइनस 4t बराबर 0, 4t बराबर 10, t बराबर 2.5 सेकेंड पे वेग हमारा 0 हो रहा है। तो लिमिट हमारी कहां हो गई, अब टाइम हमारा हो गया 2 से 2.5 तक वो पॉजिटिव था, प्लस था, फिर 2.5 से 5 सेकेंड तक वो नेगेटिव उसमें चला। तो अब निकालेंगे हम अपनी चली गई दूरी। चली गई दूरी कहां से आएगी, v दिया हुआ है तो s निकाल देंगे आराम से। कैसे, देखो s बराबर v dt, यही तो होगा ना। और v हमारा कहां से, 2 से 2.5 तक पॉजिटिव है, 2 से 2.5 प्लस 2.5 से 5 v dt। रखो v का मान कितना है, 10 माइनस 4t, 2 से 2.5 dt प्लस 2.5 से 5, 10 माइनस 4t dt। सॉल्व करो कितना आएगा, 10 का क्या हो जाएगा t, 10t, 2 से 2.5, ये होगा माइनस 4t स्क्वायर बाई 2। ये सब हमने जो लेक्चर पढ़ाया था इंटीग्रल और डिफरेंशियल वाला, उसमें एक्सप्लेन करा हुआ है कि इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, डिफरेंशियल कैसे निकालते हैं। 2 से 2.5, ये हो गया फर्स्ट का। अब निकालो सेकंड का, 10t 2.5 से 5 माइनस 4t स्क्वायर बाई 2, 2.5 से 5 तक का, करेक्ट। इसमें हम कांस्टेंट नहीं लगा रहे, इंटीग्रल में कांस्टेंट भी लगाते हैं पर क्योंकि ये हमारा निश्चित समाकलन है तो हम कांस्टेंट नहीं लगा रहे। अब इसे सॉल्व करो आगे, 2.5 माइनस 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल, कितना बाहर आया 2, क्या बचा t स्क्वायर, 2.5 का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 10 फिर से बाहर लिख दो, 5 माइनस 2.5 माइनस 2 आ जाएगा अगेन 2, तो ये हुआ 2, कितना हुआ 5 स्क्वायर माइनस 2.5 का होल स्क्वायर। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10, 2 में से 2.5 गए, सॉरी 2.5 में से 2 गया, 0.5 माइनस 2 बाहर है, ये कितना हुआ 2.5, तो कितना आएगा हमारा 6.25 माइनस 4, 6.25 में से 4 गए तो कितना बचा 2.25 प्लस 10 के बाद कितना हुआ, 5 में से 2.5 गया, 2.5 माइनस 2, 25 में से 6.25 गया तो कितना बचेगा आपका, सो निकालो 25.00, 6.25, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 14 में से 6 गए 8, 1, 18.75, 18.75 सब सबके कर दो गुणा,
कितना आएगा ये 10.5 50 5 माइनस इसका कितना आएगा आपका 2 पंजे 10 2 दूनी 4 5 2 दूनी 4 4.5 प्लस ये आ जाएगा 25 माइनस 7 5 दूनी 10 2 सत्ते 14 15 2 अट्ठे 16 17 2 एकम 2 और 1 3 37.50 माइनस माइनस वाले साथ में प्लस प्लस वाले साथ में तो 25 5 30 माइनस 37 38 39 40 41 42 तो कितना आ गया -12। अब क्योंकि उन्होंने उनके बीच में चली गई दूरी पूछी है, विस्थापन नहीं, तो हम माइनस साइन हटा के क्या लिख देंगे 12 मीटर दूरी हमारी आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा नीट 2016 से। इसमें इन्होंने कहा कि किसी कण का वेग v बराबर at प्लस bt स्क्वायर है, जहां a और b हमारे कांस्टेंट है, तो t बराबर 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच चली गई दूरी निकालनी है। t1 1 सेकंड है और t2 हमारा 2 सेकंड है, इन दोनों के बीच चली हुई दूरी हमें निकालनी है। मीनिंग क्या करना है यहाँ पे इंटीग्रल। कंटिन्यूअस समय जब वो दे दें इससे इस तक हमेशा इंटीग्रल, अगर वो कहे इस पे मीनिंग 2 सेकंड पे बताओ कितना है, 1 सेकंड पे बताओ कितना है, तो आपका डिफरेंशियल आ जाएगा। ठीक है, करिए। s बराबर क्या होता है, फॉर्मूला याद हो तो v dt, कहां से कहां तक है लिमिट 1 से 2 1 से 2 at प्लस bt स्क्वायर dt। करिए सॉल्व, इसका होगा a t स्क्वायर बटे 2, a कांस्टेंट है बाहर ले लिया 1 से 2 तक, b कांस्टेंट है बाहर ले लिया, ये क्या हो जाएगा t3 बटे 3 1 से 2 तक करो, 2 कांस्टेंट ऐसे बाहर ले लो a बाई 2, ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 कॉमन है बाहर ले दो, तो बाहर करने पे क्या हो जाएगा b बाय 3, ये क्या होगा 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, करो सॉल्व, 2 दूनी 4 4 माइनस 1 कितना बचा 3 3a बाय 2 प्लस b बाय 3, ये कितना हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8 8 माइनस 1 7 7b बाय 3, तो चली गई दूरी कितनी है 3a बाय 2 प्लस 7b बाय 3 आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में इन्होंने कहा x बराबर 0 पर स्थित एक कण समय t बराबर 0 पर x दिशा में वेग v बराबर अल्फा अंडर रूट x से चलना प्रारंभ करता है। कण का विस्थापन समय के साथ परिवर्तित होता है, तो हमें निकालना है कि कण का जो विस्थापन है वो समय पे कैसे निर्भर करता है। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले आप क्या आते हैं v क्या हो जाता है ds बटे dt। अब एक चीज ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने विस्थापन x में दिया हुआ है, तो हम यहाँ s ना लिख के क्या लिख देंगे x अल्फा अंडर रूट x, इसे इधर ले जाओ dx बराबर अल्फा अंडर रूट x dt, दोनों तरफ का आप इंटीग्रल कर दो। तो अब इसमें x को हम इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा dx बटे अंडर रूट x, ये हो जाएगा अल्फा dt। अब दोनों तरफ का इंटीग्रल करो, अंडर रूट x का क्या होगा ये माइनस है, तो क्या होगा x की पावर माइनस 1/2, क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/2, कितना हो जाएगा x की पावर 1/2 बटे 1/2, 2 ऊपर हो जाएगा तो 2 रूट x हो गया हमारा इसका इंटीग्रल 2 अंडर रूट x बराबर, ये कितना हुआ अल्फा t। अब हमें निकालना है x और t के बीच में संबंध क्या होगा, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, तो x 4 बराबर अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर, x बराबर अल्फा स्क्वायर बटे 4 t स्क्वायर। अब अल्फा भी कांस्टेंट है 4 भी कांस्टेंट है हमारा, इसे निकाल देंगे तो x अनुक्रमानुपाती होगा t स्क्वायर के, ये संबंध होगा हमारे विस्थापन और समय के बीच में। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में इन्होंने कहा किसी कण का वेग v हमें दिया हुआ है v0 प्लस gt प्लस
ए टी स्क्वायर। यदि t बराबर 0 पर इसकी स्थिति 0 है, t बराबर 0 पर इन्होंने कहा x बराबर 0 है, x इन्होंने दिया हुआ स्थिति को x से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तब एकांक समय पश्चात इसका विस्थापन क्या होगा। इन्होंने पूछा है t बराबर 1 सेकंड के बाद इसका विस्थापन कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो फिर से कर दो, v क्या होता है हमारा dx बटे dt, ये हो जाएगा v0 gt प्लस a t स्क्वायर, dt इधर जाएगा, dx बराबर v0 dt प्लस gt dt प्लस a t स्क्वायर dt। ये समझ नहीं आ रहा तो जो हमारी इंटीग्रेशन का जो लेक्चर है उसमें सब एक्सप्लेन किया हुआ कि कहां से कैसे करेंगे। आप दोनों साइड का आप क्या कर दो इंटीग्रल, तो क्या हो जाएगा dx हो जाएगा x। ये सारे का या तो ऐसे लिख लो या आप सबके लिए अलग अलग इंटीग्रल लगा दो। ये क्या हो जाएगा v0t gt स्क्वायर बाई 2 a t क्यूब बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस c, क्योंकि ये हमारा निश्चित समाकलन नहीं है, यहाँ पे हमें लिमिट्स नहीं पता है, तो कांस्टेंट हमारा c आ जाएगा। अब इस c का मान निकालो, क्या होगा। इन्होंने कहा t बराबर 0 पे x बराबर 0 है, रख दो t बराबर 0, x 0 है t पे, 0 0 0 प्लस c, इसका मतलब c का मान क्या आया 0। तो x हमारा कितना है v0t प्लस gt स्क्वायर बाई 2 प्लस a t क्यूब बटे 3। अब हमें निकालना है 1 सेकेंड के बाद उसका विस्थापन क्या होगा। तो t बराबर 1 रख दो, विस्थापन अगर हमने x1 से दिखा दिया, विस्थापन हमने दिखा दिया x1 से, तो t बराबर 1 रखो तो कितना है v0 प्लस g बाई 2 प्लस a बाई 3, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा AI EMT 2015 का। इसमें इन्होंने कहा एकांक द्रव्यमान का कोई कण विमीय गति करता है और इसका वेग समीकरण दिया हुआ है b बराबर bx माइनस 2n, जहां b और n हमारे कांस्टेंट हैं, x कण की स्थिति को दिखाता है। इस कण के त्वरण को x के फलन के रूप में निरूपित किया जा सकता है, वो क्या होगा हमें निकालना है। तो अब तक हमारी जितनी भी समीकरणें थी उसमें आपने एक बात ध्यान दी होगी, v को हमेशा t पे और x को भी हमेशा t के रूप में दिखाया हुआ था, कुछ जो यहाँ समीकरण की साइड पे वो t में थी, यहाँ हमारी x में है। और उन्होंने पूछा कि त्वरण को भी हमें x में ही दिखा रहा है। अब त्वरण हमारा क्या होता है a बराबर dv बटे dt, ये तो t में होता है, पर हमने एक और चीज बताई थी, एक और फॉर्मूला था हमारा, dx से गुणा dx से भाग कर दो, dx बटे dt क्या हो गया v, यहाँ हो गया dv बटे dx। अब इजीली निकल जाएगा, v का मान क्या है bx की माइनस 2n। नेक्स्ट d बटे dx, v का मान रख दो b x की पावर माइनस 2n, b कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, b स्क्वायर हो गया माइनस 2n, इसका करोगे डिफरेंशियल तो क्या होगा माइनस 2n x की पावर माइनस 2n माइनस 1, करेक्ट। माइनस 2n को भी बाहर रखो, माइनस 2n b स्क्वायर, इन सबको एक साथ रख दो, माइनस 2n माइनस 2n माइनस 1, देखो बेस सेम है ना तो सब जुड़ जाएंगे, माइनस 2n b स्क्वायर x की पावर माइनस 4n माइनस 1, आंसर त्वरण आपका x के रूप में। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपना त्वरण को x के पदों में भी निकाल सकते हैं, अन्यथा त्वरण आपका हमेशा किससे निकलता है t के पदों में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा नीट 2017 से। इसमें इन्होंने कहा किसी समय पर किसी कण के x तथा y निर्देशांक क्रमशः x है हमारा 5t माइनस 2t स्क्वायर और y है हमारा 10t। इन्होंने कहा t बराबर 2 सेकंड पर कण का त्वरण कितना होगा, t बराबर 2 सेकंड पर त्वरण कितना होगा। तो त्वरण हमारा क्या होता था dv बटे dt, करेक्ट। यहाँ हमारे पास क्या है विस्थापन, तो आपको एक और चीज याद होनी चाहिए, त्वरण होता था dv बटे dt, v क्या होता है ds बटे dt, ये सब कुछ हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले।
डी बटे डी टी डी एस बटे डी टी। तो ये क्या हो गया, d2s बटे dt स्क्वायर हमारा त्वरण होता है। विस्थापन का अगर आप 2 बार डिफरेंशियल कर दो तो आपको त्वरण मिल जाएगा। अब यहाँ विस्थापन करो, डिफरेंशियल पहले इसका करो, dx बटे dt कितना आया 5t माइनस 2t स्क्वायर d बटे dt, 5 माइनस 4t। अब इसका दोबारा करो, d2x बटे dt स्क्वायर तो क्या आएगा -4। अब यहां करो y का करो, dy बटे dt 10 हो गया, 10t का करेंगे तो 10, d2y बटे dt कांस्टेंट का डिफरेंशियल करते हैं तो 0। तो y निर्देशांक में तो उसका त्वरण 0 आ रहा है, x निर्देशांक में आ रहा है हमारे पास, तो त्वरण है -4 आंसर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में उन्होंने कहा 2 कार P तथा Q एक ही समय पर बिंदु से एक सरल रेखा में चलना प्रारंभ करती हैं। इनकी स्थितियां क्रमशः XP दी T AT प्लस BT स्क्वायर। इस चीज से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये बस ये दिखाता है कि x हमारा t का फलन है या x t का फंक्शन है। इसका मतलब x हमारा t पे निर्भर करता है। दूसरे की दी एक्स क्यू टी एफ टी माइनस टी स्क्वायर। किस समय पर इन दोनों का वेग समान होगा, तो हमें समय निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इन्होंने कहा कि उस समय पर वेग समान होगा, तो दोनों का वेग निकाल दो, बराबर रख दो। वेग निकालेंगे तो इसका vp कैसे आएगा, dxp बटे dt d बटे dt AT प्लस BT स्क्वायर करेंगे तो AT का क्या हो जाएगा A, BT का हो जाएगा 2BT, करेक्ट। अब निकालो VQ, VQ हो जाएगा dxq बटे dt d बटे dt xq रखो, ft माइनस टी स्क्वायर क्या आ जाएगा f माइनस 2t। अब ये दोनों वेग हमारे बराबर हैं, तो इन्होंने दिया है Vp बराबर VQ, Vp का मान क्या है A प्लस 2BT बराबर F माइनस 2T। समय निकालना है तो TT के पदों साथ में रख दो, बाकी को साथ में रख दो, इसे इधर ले आओ, ओके इसे इधर ले आओ, इसे इधर ले जाओ, 2T प्लस 2BT बराबर F माइनस A। 2T कॉमन आ जाएगा तो कितना आया 2T 1 प्लस B F माइनस A। सबको नीचे ले जाओ तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे T बराबर F माइनस A बटे 2 1 प्लस B। इस समय पर दोनों वेग आपस में बराबर होंगे। ओके सॉरी बताना भूल गए, ये क्वेश्चन था हमारा नीट टू 2016 से। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा AIEEE 2011 से। इसमें इन्होंने कहा 6.25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान एक वस्तु के मंदन की दर कितनी है, कितनी दी इन्होंने dv बटे dt बराबर -2.5 रूट v। v ताक्षणिक चाल है। वस्तु को विराम अवस्था में आने में लगा समय कितना है। विराम अवस्था में आने में लगा समय निकालने मीनिंग कि वो 0 से लेकर t समय तक में विराम अवस्था में आई। प्रारंभिक वेग v दिया हुआ, विराम अवस्था का मीनिंग v हो गया, वेग 0 होने में इतना समय लगा, ये हमें निकालना है। तो चलो करो, कैसे करेंगे, v को एक जगह रख लो, dt चलो माइनस इधर, दोनों का इंटीग्रल कर दो। लिमिट कितनी होगी, वेग क्या है हमारा v से 0 हुआ, उसमें समय कितना लगा 0 से t, रखो अब सब कुछ, और v इन्होंने हमें दिया हुआ है 6.25 मीटर प्रति सेकेंड, वो हम एंड में रख लेंगे, ठीक है। निकालो 1 बटे 2.5, अंडर रूट v का इंटीग्रल का क्या हो जाएगा 2 रूट v, v से 0, यहां क्या आ जाएगा माइनस t, 0 से t। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 2 बटे 2.5 आ गया,
0 माइनस अंडर रूट v बराबर माइनस टी माइनस 0। करेक्ट। माइनस टी था तो यहाँ ये प्लस हो जाएगा। इसे सॉल्व करोगे तो 0 बाहर माइनस 2/2.5 माइनस यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट v का मान क्या है 6.25 बराबर माइनस टी। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2/2.5 2.5 बराबर टी। 2.5 से 2.5 कैंसिल तो टी बराबर आ गया हमारा 2 सेकेंड आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा एच.सी. वर्मा बुक से। इसमें इन्होंने कहा सरल आवर्त गति करते कण का विस्थापन तथा वेग निम्नलिखित समीकरण से संबद्ध है। समीकरण थी v dv बटे dx माइनस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0 पर v बराबर v0 है। इन्होंने कहा जब विस्थापन 0 है तो वेग उसका v0 है। जहां ओमेगा एक कांस्टेंट है, वेग v का मान निकाले जबकि विस्थापन x हो। तो इन्होंने कहा जब विस्थापन x हो तो उस टाइम पे हमने मान लिया कि वेग हमारा कुछ v हो गया, तो हमें x का मान निकालना है। करिए सॉल्व इसे। तो कैसे करेंगे, इसे इधर ले जाओ, v dv बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx। करेक्ट। अब लिमिट्स रखो। वेग विस्थापन 0 से x0 हो रहा है। इंटीग्रल करेंगे जब इसका विस्थापन कहाँ है 0 से x तक हो रहा है। वेग कहाँ हो रहा है v0 से v तक। v0 से x बराबर 0 है तो वेग v0 है, x बराबर x है तो वेग हमारा v है। चलिए इंटीग्रल कीजिए। इसका क्या होगा v स्क्वायर बटे 2 v0 v माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कांस्टेंट है बाहर आ गया, इसका क्या हो जाएगा x स्क्वायर बटे 2 0 से x। सबके मान रखो, 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। 2 यहां भी कॉमन आ गया, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 0। सॉल्व करो, 2 से 2 कैंसिल। अब हमें x स्क्वायर का मान x का मान निकालना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बराबर v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर। तो x का मान निकालना, सब कुछ इधर ले जाओ। देखो इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले दे तो ये क्या हो जाएगा माइनस v नॉट स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल। x स्क्वायर क्या हो गया v नॉट स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बटे ओमेगा स्क्वायर, दोनों तरफ का क्या कर दो अंडर रूट। तो हमारे पास x का मान क्या आ गया v नॉट स्क्वायर माइनस, इसे v नॉट भी बोल देते हैं v0 भी बोल देते हैं, ठीक है, बटे ओमेगा अंडर रूट। आंसर तो ये हुआ आपका विस्थापन। ओहो, विस्थापन नहीं पूछा है, वेग पूछा, हमें तो वेग निकालना है। ओह, यहां से थोड़ा सा कर देते चेंज, विस्थापन आएगा तो ये आंसर हो जाएगा, वेग निकाल लेंगे तो आंसर यहां से ही देख लो। ये और ये इक्वेशन है, दोबारा से रख दो तो जब हम वेग निकाल रहे तब उसके लिए ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये है v निकालना है। तो इसे इधर ले जाओ, इसे इधर ले जाओ, वी स्क्वायर बराबर वी नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, v बराबर अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो वेग हमारा ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अगेन फ्रॉम एच.सी. वर्मा। एच.सी. वर्मा बुक में आपको न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे। इसमें इन्होंने कहा एक्स अक्ष पर चलते हुए एक कण का त्वरण a बराबर ऐसे प्रदर्शित है, a बराबर k1 प्लस k2 t, जहां k1 k2 कॉन्स्टेंट्स है। t बराबर 0 समय पर कण का विस्थापन 0 है। तो इन्होंने कहा जब t बराबर 0 है तो x बराबर भी 0 है और उस समय पर वेग कितना है u, प्रारंभिक वेग से प्रदर्शित है। t समय पर इसका वेग तथा स्थान बताइए। तो हमें बताना है कि t समय पर इसका वेग कितना होगा, इसका विस्थापन या इसका स्थिति क्या होगी। तो निकालिए, ये a क्या होता है dv बटे dt, तो वेग निकल जाएगा हमारा k2t, dv बराबर
k1 प्लस k2t dt, दोनों तरफ का इंटीग्रल कर दो। अब लिमिट क्या होगी, देखो t बराबर 0 पे v बराबर u है, तो 0 पे वेग हमारा u है, t बराबर t पे हमें पता नहीं है तो हमने वेग मान लिया v। कर दो सॉल्व, ये क्या हो जाएगा v u v, यहाँ क्या हो जाएगा k1t प्लस k2 t स्क्वायर बटे 2, 0 से t रखो, यहाँ क्या आएगा v माइनस u बराबर, यहाँ हो जाएगा k1 t माइनस 0, सो t प्लस k2 t माइनस 0 t स्क्वायर बाय 2। हमें निकालना है t, समय जब t है तो वेग कितना होगा, तो v निकालना है, v बराबर u प्लस k1t प्लस k2 t स्क्वायर बटे 2। आंसर सेकंड में इन्होंने कहा कि आप निकाल के दिखाओ कि उसका विस्थापन कितना होगा, उसकी स्थिति क्या होगी t बराबर t समय पे। तो अब हमारे पास v तो आ गया, तो हम इजीली निकाल सकते हैं dx बटे dt करके, करेक्ट। चलिए अब करते हैं विस्थापन के लिए, तो वो क्या हो जाएगा dx बटे dt। इक्वेशन क्या है u प्लस k1t प्लस k2 t स्क्वायर बटे 2। फिर से t उधर ले जाओ, इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा dx बराबर u प्लस k1t प्लस k2 t स्क्वायर बटे 2 dt इंटीग्रल। अब देखो जब t बराबर 0 है तो स्थिति क्या है 0, t बराबर t पे हमें पता नहीं है, हमने x मान ली, इंटीग्रल कर दो, क्या आ जाएगा x 0 t बराबर, ये क्या हो जाएगा ut प्लस k1 t स्क्वायर बाई 2 प्लस k2 t3 बाई 3, 3 इंटू 2 6, 0 से t, सॉरी यहाँ होगा 0 से x, ठीक है। मान रखो x माइनस 0, x t रखोगे ut प्लस k1 t स्क्वायर बटे 2 प्लस k2 t क्यूब बटे 3, तो ये हो जाएगी t समय पर उसकी स्थिति होगी, ये t समय पर वेग होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में इन्होंने कहा x अक्ष पर चलते हुए एक कण का त्वरण a बराबर माइनस kv है, a बराबर माइनस kv से प्रदर्शित किया। समय t बराबर 0 पर x बराबर 0 है और v कितना है u है। अब इन्होंने कहा t समय पर कण का वेग और स्थान निकालिए। सेम पहले जैसा क्वेश्चन है बट इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए हमने इसे चूज करा, ठीक है। तो करिए, क्या होगा dv बटे dt माइनस के v, dv बटे v बराबर माइनस के dt। अब इसके इंटीग्रल कीजिए, तो t हमारा कहाँ है 0 से लेके t तक, t बराबर 0 पे वेग कितना है u, t बराबर t पे वेग हमने मान लिया v। अब इसका इंटीग्रल करो, 1 बाई v का इंटीग्रल क्या होता है log v, log v u v माइनस के t हो जाएगा 0 से t, ये मान रखो तो क्या आएगा log v माइनस log u बराबर माइनस के t आ गया। अब देखो इसमें क्या है, ये log है, इसे हम क्या लिख सकते हैं log v बटे u बराबर माइनस के टी। इसका एंटी लॉग ले लो तो क्या होगा, ये सब चीजें आपकी मैथ्स में आती हैं, जब इसका एंटी लॉग लोगे तो ये क्या हो जाएगा v बटे u बराबर e टू द पावर माइनस के टी। तो v हमारा कितना हो गया u e टू द पावर माइनस के टी, t समय पर उसका वेग होगा u e टू द पावर माइनस के टी। अब निकालते हैं t समय पर उसका विस्थापन कितना होगा, तो v है हमारे पास इतना, देखो u e की पावर माइनस के टी, क्या नीचे लिख सकते हैं dx बटे dt, करेक्ट, u e की पावर माइनस के टी। फिर से इंटीग्रल कर दो, dt को इधर ले जाओ, u e की पावर माइनस के टी dt इंटीग्रल t बराबर 0 से t पे, t बराबर 0 है तो x भी 0 है, x तक। फिर से करो, इसका क्या आएगा x 0 से x, u कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, e टू दी पावर माइनस के टी का इंटीग्रल e टू दी पावर माइनस के टी का क्या हो जाएगा माइनस के,
0 से t। अब रखो तो ये क्या हो गया, x बराबर u, माइनस के भी बाहर ले दो, माइनस के e टू द पावर माइनस के टी। अब इसमें ये समझ के मत छोड़ देना 0 रख दिया तो 0 नहीं, e की पावर जब 0 होती है तो उसका मान होता है 1 हमेशा, माइनस e टू द पावर माइनस 0 माइनस यू के, तो ये क्या हो गया e टू द पावर माइनस के टी माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे कैलकुलेशन में गलती कर जाते हैं। माइनस साइन आप माइनस कॉमन ले दो, ये माइनस अंदर ले जाओ, बात एक ही है, u बटे के क्या हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस के टी x, तो इतना उसका विस्थापन होगा t बराबर t समय पर। चलिए हमारा आज का लास्ट न्यूमेरिकल भी HC वर्मा से ही है। इसमें इन्होंने कहा x अक्ष पर चलते हुए कण का त्वरण a बराबर माइनस kx है। प्रारंभ में कण x बराबर a पर है तथा उसका वेग 0 है। तो इन्होंने कहा जब x बराबर a पर है तो वेग हमारा 0 है। जब ये पहली बार x बराबर a बटे 2 पर पहुंचता है उसका वेग निकाले। तो क्या बोला इन्होंने, x बराबर a बटे 2 पर है तो वेग कितना होगा ये हमें निकालना है। तो हम तो सिंपल कर दे रहे थे, a को क्या रख दे रहे थे, dv बटे dt बराबर माइनस के x। पर यहाँ देखो क्या है, यहाँ आपकी बार x में है, t इधर लेके जाओगे तो इंटीग्रल तो हम कर नहीं पाएंगे, तो हम इसे पहले ही कैसे सॉल्व कर लेंगे। dv बटे dt को क्या लिख सकते थे, dx से गुणा dx से भाग, तो ये हो गया v dv बटे dx, करेक्ट। अब इसके बराबर ये रख दो माइनस kx। अब x को इधर ले जाओ तो क्या आएगा, v dv बराबर माइनस kx dx। इसका इंटीग्रल करो। जब x बराबर a है तो v हमारा 0 है, x बराबर a है तो v हमारा 0 है, x बराबर a बटे 2 है तो v हमें निकालना है कितना होगा। कर दो इंटीग्रल, सिंपल है। अब तो v स्क्वायर बटे 2, 0 से v, माइनस के बाहर ले दो, ये हो जाएगा x स्क्वायर बटे 2, a से a बटे 2। इसे करेंगे तो क्या आएगा, v स्क्वायर बटे 2, दूसरा 0 0, माइनस के 2 बाहर निकाल दो। अब ये रखो a बाई 2 रखो, पहले a बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल, v स्क्वायर बराबर माइनस के a स्क्वायर बाई 4 माइनस a स्क्वायर, माइनस a स्क्वायर, 4 को इधर ले जाओ, माइनस 3 a स्क्वायर बाई 4, तो क्या आ गया हमारे पास, v स्क्वायर बराबर माइनस के पहले से है, देखो सिंपल है, एलसीएम ले रहे हैं, 4 इधर गया तो 4a हो गया, 4 नीचे आ गया, चलो लिख देती हूँ, a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बटे 4, v स्क्वायर बराबर माइनस के। कैलकुलेशन में थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर बटे 4, माइनस माइनस प्लस, सो 3ka स्क्वायर बटे 4 बराबर v स्क्वायर। हमें v निकालना है, ठीक है। अंडर रूट कर दो दोनों साइड का तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 3ka स्क्वायर बटे 4 या प्लस माइनस रूट 3ka बटे 2। सॉरी, अब हमें इसमें से ये देखना है, यहाँ प्लस माइनस दोनों ले रहे हैं क्योंकि वेग हमारा सदिश होता है। अब हमें चेक करने की आंसर हमारा प्लस में है या आंसर हमारा माइनस में है। तो अब यहाँ पे देखो, जब वो प्रारंभ में था तो उसका वेग 0 था, वेग 0 था और त्वरण उसका किस में है, माइनस में। इसका मतलब वो कहाँ जा रहा है, x की ऋणात्मक दिशा में चल रहा है। तो यहाँ वेग हम क्या लेंगे, ऋणात्मक, अंडर रूट 3ka बटे 2 आंसर। तो हमेशा ध्यान रखो जब हमारे सदिश हम निकालते हैं तो हमें उनकी दिशा का ध्यान भी देना होता है। तो आई थिंक इस टॉपिक पे इससे ज्यादा न्यूमेरिकल तो मिलेंगे नहीं, और अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वहां से पढ़ो, वहां से भी सॉल्व करो न्यूमेरिकल्स को, जितना कर सकते हो उतना करो, ठीक है। यूट्यूब तो एक तरीके से तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।